हेलो एंड वेलकम टू अविका अकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर 2 पोलिनोमियल। जो 2.2 है उसका इंट्रोडक्शन आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो 2.2 है उसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें है क्या। तो इसके अंदर आपको टोटल जो है वो टोटल दो चीज़ें पढ़नी है। दो चीज़ें कौन सी है कि सबसे पहले कि बहुपद का शून्यक क्या होता है, यानी कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। सेकंड चीज़ आपको पढ़नी है कि बहुपद का शून्य ज्ञात कैसे करते हैं, फाइंड आउट कैसे करोगे आप। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट चीज़ क्या है कि बहुपद का शून्यक होता क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी बहुपद का शून्यक वह मान होता है जिस पर बहुपद का मान जीरो हो जाता है। यानी किसी भी पोलिनोमियल का जो शून्यक होगा वो ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप बहुपद में रखोगे तो पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा, जीरो। उसको बोलते हैं बहुपद का शून्यक। फॉर एग्जांपल कि मान लो पी ऑफ एक्स यानी पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, कि पी ऑफ एक्स एक बहुपद है। ठीक है, अगर ए उसका शून्यक है तो अगर आप इस ए को इस एक्स की जगह लिखोगे तो पी ऑफ ए की जो वैल्यू हो कितनी आई, जीरो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखो है ना, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल आपको गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो कि x-5, ये जो x-5 है इसका आपको शून्यक बताना है कि इसका जो शून्यक होगा वो कौन सा होगा। तो शून्यक होता क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेफिनेशन बोली कि x की ऐसी वैल्यू या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको बहुपद में रखने पे पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है, जीरो। तो ये आप यहाँ पे लिखा हुआ पी ऑफ एक्स बराबर x-5, कि मैं x की जगह क्या लिखूँ कि पूरे बहुपद का मान कितना हो जाए, जीरो। तो मान लो x की जगह आप कितना लिखो, 5 लिख दो कि x बराबर अपन ने मान लिया 5। ये माइनस का 5 ऐसे का ऐसा, प्लस वाले 5 से माइनस वाला 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना है, जीरो। कि अगर आपने x की वैल्यू 5 रखी, पूरे बहुपद का मान जीरो आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि जो x बराबर 5 है वो इस x-5 का शून्यक है ना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसी का जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट देखो। बहुपद आपको दे रखा है कि पी ऑफ एक्स बराबर x² - 4, ये आपको बहुपद दे रखा है। आपको इसका क्या करना है, शून्यक बताना है। कैसे बताओगे, मान लो x की वैल्यू जो है वो x बराबर अपन 2 रखते हैं, तो ये लिखा मैंने p, x की जगह 2, x की जगह 2 स्क्वायर ऐसे कैसा, ये 4 ऐसे कैसा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -4 ऐसे का ऐसा, कि प्लस वाले 4 से माइनस वाला 4 गया तो कितना आएगा, जीरो। कि अगर आपने x की वैल्यू 2 रखी, पूरे बहुपद का मान जीरो आ गया, तो अपन कह सकते हैं कि जो x बराबर जो 2 है वो इस बहुपद का शून्यक होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मैं x बराबर 2 की जगह इसी सेम एग्जांपल में ये बहुपद आपको दे रखा है p ऑफ x बराबर x² - 4, कि x बराबर अगर मैं माइनस का 2 रखता हूँ तो ये लिखा मैंने p, x की जगह -2, x की जगह -2 स्क्वायर ऐसे कैसा, -4 ऐसे कैसा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का 4 ऐसे का ऐसा, प्लस वाले 4 से माइनस वाला 4 कैंसिल आउट होगा, आंसर कितना आ रहा है, जीरो। तो अगर आप x की वैल्यू 2 रखो या x की वैल्यू -2 रखो, पूरे बहुपद का मान कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसका 2 और जो -2 होगा वो दोनों इसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना। देखो नेक्स्ट, ये तो होता है बहुपद का शून्य। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, कि अगर आपको, कि हर बार तो आप सोच नहीं सकते हो कि x की वैल्यू आप क्या मानोगे, हर बार तो मानने से रहे। फाइंड आउट कैसे करोगे, एग्जाम में आपको कैसे कराना है वो देखो, कि हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करोगे। टोटल इसके लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप कि जो भी आपको बहुपद दे रखा है आपको उसको पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखना है, लिख देंगे। सेकंड, आपको क्या करना है, एज्यूम करना है कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर, जीरो के बराबर, कि पी ऑफ एक्स को आपको जीरो के बराबर मानना है, मान लेंगे। थर्ड वाले स्टेप में कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ वाले स्टेप में कि जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो ये आपको दे रखा है प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। अभी जो आपने 4 स्टेप पढ़े थे उनको फॉलो करना है, शून्य ज्ञात हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है
कि फाइंड जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स बराबर 2x + 3। सबसे पहले कि बहुपद आपको दे रखा है पी ऑफ एक्स बराबर 2x + 3। स्टेप नंबर 1 क्या था कि जो भी बहुपद है, बहुपद कौन सा है 2x + 3, इसको पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख दो। अपन ने लिख दिया पी ऑफ एक्स की फॉर्म में। सेकंड जो स्टेप था वो कह रहा था कि पूरे बहुपद को 0 के बराबर रखो। तो पूरे पी ऑफ एक्स को मैं क्या कर देता हूँ 0 के बराबर एज्यूम कर लेते हैं। माना कि पी ऑफ एक्स बराबर कितना है 0। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से कि दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि ये भी पी ऑफ एक्स है ये भी पी ऑफ एक्स है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का जो राइट हैंड साइड होगा वो भी क्या होगा इक्वल होगा। तो 2x + जो 3 होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। यहाँ से आपको क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। तीसरे स्टेप में x की वैल्यू निकालने के लिए x को सिंगल करना पड़ेगा। x को सिंगल करने के लिए बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दो। कैसे करोगे देखो, ये 2x ऐसे का ऐसा, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो 2x बराबर आ गया आपके माइनस का 3। x की वैल्यू निकालनी है, x के गुणा में कितना है 2, इधर जाएगा तो भाग में, तो माइनस का कितना गया 3/2। और ये क्या हो जाएगा इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो आप ऐसे बहुपद का शून्यक फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो ये जो बाकी के 3 क्वेश्चन आपको गिवन है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों के क्वेश्चन आपको खुद सेल्फ करने हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इम्पोर्टेंट चीज़ें कि आज जो अपने आज की क्लास में पढ़ा उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है वो देखो कि अगर कोई बहुपद n घात वाला है, यदि किसी बहुपद की घात है n, तो उसके अधिकतम जो है वो अधिकतम n शून्य हो सकता है। इसका क्या मतलब है वो देखो कि मैंने जब आपको 2.1 का इंट्रोडक्शन करवाया था तब मैंने आपको बोला था कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कि रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें घात 1 हो, रैखिक बहुपद जिसकी घात 2 हो, द्विघात बहुपद जिसकी घात 3 हो, त्रिघात बहुपद मैक्सिमम पावर है ना। अगर ये है तो ये अलग अलग आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है, यानी अगर वो रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक भी कितना होगा 1, यानी जितने उसके मैक्सिमम पावर है उतने उसके जीरोस होते हैं, उतने उसके क्या होते हैं शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद में मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2, तो उसके शून्यक भी कितने हो जाएंगे 2। त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम पावर कितनी होती है 3, तो उसके शून्यक भी कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी n घात वाले में कि यदि किसी बहुपद की n घात है तो उसके n शून्य हो सकता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो समरी कि आज की क्लास में अपन ने जो डिस्कस करा वो देखो एक बार कि अपन ने क्या पढ़ा था कि किसी बहुपद का जो शून्यक होता है वह मान है कि पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है 0 होता है। अगर किसी बहुपद में कि घात जो है वो n है तो उसके अधिकतम जो हो अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम n शून्य हो सकते हैं उसके। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा इसी है ना। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने जो है वो अपन ने टोटल 2 चीज़ें पढ़ी। 2 चीज़ें कि पहले तो मैंने आपको बताया था कि बहुपद का जो शून्यक होता है कि वो क्या होता है कि x का ऐसा मान या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू कि जिसको बहुपद में रखने पे पूरे बहुपद का मान किसके इक्वल आ जाए 0 के इक्वल। तो वो जो x की वैल्यू है या वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो बहुपद का शून्यक होता है। सेकेंड, इस शून्यक जो है वो शून्यक फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो मैंने 4 स्टेप आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको जो भी बहुपद गिवन है उसको पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख दो। सेकंड वाले स्टेप में कि एज्यूम करो, मानो कि पी ऑफ एक्स किसके बराबर हो 0 के। 2 इक्वेशन बनेगी है ना कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल। फिर थर्ड वाले स्टेप में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ वाले स्टेप में कि जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वही क्या होते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, बहुपद के शून्यक होते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कि अगर आपको आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।